दोस्तों एक नया कॉन्टेंट निकल के विचार आया है दोस्तों के सारे टैक्सों खत्म कर रहा दोस्तों। जो भारत में इतने सारे टैक्स ले आ रहे हैं, रोड टैक्स हो, पाइन टैक्स हो, हाउस टैक्स, जल टैक्स और जो सामान खरीद उस पर टैक्स हो रहा है, हर एक चीज पर टैक्स लिया दोस्तों। उन सबसे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों एक नई मुहिम चालू की गई कि वन टैक्स पॉलिसी लागू किया है इंडिया में दोस्तों। भारत के अंदर वन टैक्स पॉलिसी को लागू कराया है दोस्तों। जैसे कि विदेशों में वन टैक्स पॉलिसी होती है, केवल एक ही बार टैक्स लिया था, उसके बाद कोई टैक्स नहीं लिया था दोस्तों। भारत में क्या हर बार हर एक चीज पर टैक्स लिया था दोस्तों। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना दोस्तों। वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है दोस्तों। सबके मन में जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केवल एक टैक्स हो। सर्विस मैन है, उस पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए जाते हैं दोस्तों। कोई कार खरीदा उस पर टैक्स, बाइक खरीदा उस पर टैक्स, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, मकान टैक्स, यानी कितने सारे टैक्स है दोस्तों। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए वन टैक्स पॉलिसी को भारत में लाना चाहिए दोस्तों या नहीं लाना चाहिए, वो आपके राय है दोस्तों। हम इस पर बात करेंगे वन टैक्स पॉलिसी क्या है दोस्तों। जैसा कि विदेशों में रहता है, एक टैक्स लिया था, मान लो कोई चीज खरीदी गई, 10 रुपए की चीज खरीदेगी, मान लो कोई किसी व्यक्ति ने 10 रुपए की चीज खरीदी, उस पर 1 रुपया उसे अधिक देना पड़ेगा दोस्तों। बस कोई चीज उसने खरीदी, उस पर 1 रुपया अधिक देना पड़ेगा और उसके बाद कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। यहाँ चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो, फिर भी उस पर कोई टैक्स नहीं है। चाहे उसने बाइक निकाल ली या उसने रोड का टैक्स है या मकान टैक्स है दोस्तों, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई चीज खरीदने पर टैक्स लगेगा, उसके अलावा कोई भी टैक्स उस पर व्यक्ति पे नहीं लगेगा। ये है वन टैक्स पॉलिसी दोस्तों। 1 रुपया 1% मान लो उस पर ज्यादा लगेगा, 100 रुपये चीज है, उसे 10 रुपये अधिक देने पड़ेंगे दोस्तों बस। और इसके अलावा कोई टैक्स जिंदगी में उस पर नहीं लगेगा। वन टैक्स जो विदेशों में रहता है दोस्तों। हमारे जो भारत के अंदर है, उन्होंने भी एक वन टैक्स पॉलिसी के लिए एक IPL दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एक PL दाखिल करी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक PL दाखिल, अश्वनी धामा जी हैं, उन्होंने PL दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत में भी क्या ये वन टैक्स पॉलिसी लागू क्यों नहीं हो सकती दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्होंने PL दाखिल करी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा दोस्तों कि भारत में ये वन टैक्स पॉलिसी लागू हो सकती है, नहीं हो सकती दोस्तों। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी करा, उन्होंने भेजा, मालूम करा दोस्तों, उसका स्वागत करा है। जो हमारे मंत्रिमंडल है, अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर विचार विमर्श करा है दोस्तों। वो भी इससे चीज से बहुत ही खुश हैं दोस्तों। वो भी चाह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था लागू कर दिया है जिससे वन टैक्स पॉलिसी हो जाए दोस्तों। अभी केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है दोस्तों। केंद्र सरकार कुछ हफ्ते में इसका 2023 में जवाब देगी दोस्तों कि वन टैक्स पॉलिसी लागू की जाए नहीं की जाए दोस्तों। अगर केंद्र सरकार ने इसे राजी हामी भर दी तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी और ये केंद्र मिलकर यानी केंद्र सरकार दोस्तों वन टैक्स पॉलिसी शायद आने वाले समय में लागू कर सकती है। इसमें सभी का फायदा, तो बार बार टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए और नौकर जो चाकर हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। वन टैक्स पॉलिसी होती क्या दोस्तों, केवल जैसा कि मालूम होगा आपको, एक बार टैक्स दिया जाएगा लाइफ में दोस्तों। यानी व्यक्ति ने मान लो कोई चीज बाइक खरीदी तो दोस्तों, बाइक को केवल एक बार टैक्स ले, उसके बाद कोई रोड टैक्स या जो बार बार टैक्स लगाते हैं कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि हमसे रोड टैक्स ले जा रहा है, टोल टैक्स ले जा रहा है, ये सारे टैक्स को छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। जो चीज़ खरीदेंगे केवल उसमें एक बार टैक्स लगेगा दोस्तों। जब ये व्यवस्था लागू होगी तो उसमें क्या क्या कठिनाई होगी दोस्तों, उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या उपाय बताए दोस्तों। जो अश्विनी धामा जी ने बताया है दोस्तों, वन टैक्स पॉलिसी अगर लागू भारत में की जाती है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, केवल नगद जो चलन होगा पैसे का 5,000 तक रहेगा दोस्तों। जो नगद वन टैक्स पॉलिसी भारत में अगर लागू कर दी गई, जो पैसा लेन देन का नगद है दोस्तों केवल 5,000 तक रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसलेशन करा जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन पैसा खाते में ट्रांसफर कराएगा, ऑनलाइन ही खरीदारी होगी। केवल 5,000 तक के लिए भी यही नगद लेन देन होगा, उससे अधिक दोस्तों ऑनलाइन होगा दोस्तों। ये वन टैक्स पॉलिसी लागू की जाती है तब रहेगा दोस्तों। और क्या एक और क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी दोस्तों, 500 रुपए के नोट बंद, जैसे 2000 के नोट बंद कर दिए गए दोस्तों, 500 के नोट बंद करने पड़ेंगे सरकार के लिए। जिससे क्या है, ये जो घोटाला हो रहा है, जो काला धन इकट्ठा हो रहा है दोस्तों, 500 नोट बंद करने पड़ेंगे, केवल 100 के नोट चलाने